हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड कोड के एक और प्रश्न के बारे में जिसका नाम है रोटेट एरे। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक इंटीजर एरे नम्स। यू हैव टू रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज नॉन नेगेटिव। बेसिकली आपको रोटेट करना है एरे को राइट में के स्टेप, मतलब कुछ भी स्टेप्स हो सकता है कि आपको एक बार एरे को रोटेट करना है या दो बार करना है या तीन बार करना है या इनफाइनाइट टाइम्स करना है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को एक इनपुट नम्स गिवन है और यहाँ पे आपको के का वैल्यू 3 गिवन है, तो इसको आपको 3 बार रोटेट करना है एरे को। तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एरे में आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4 और आपका के का वैल्यू है 2। तो आपको बेसिकली दो बार अपने एरे के एलिमेंट्स को रोटेट करना है और राइट में रोटेट करना है। तो क्या करेंगे, अगर आप 1 को 2 बार रोटेट करते हो तो 2 बार रोटेट करने का मतलब है कि आप 1 को 2 प्लेस आगे भेज दोगे। तो पहला प्लेस और दूसरा प्लेस, मतलब 1 आपका 2 बार रोटेट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 आपका 2 बार रोटेट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं 3 पे। अब बेसिकली आपका एरे का एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n-1 तक। और कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका जब एरे रोटेट हो तो आउट ऑफ बाउंड चले जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एरे को साइक्लिक रोटेट करेंगे। तो बेसिकली जब हम लोग 3 पे आते हैं तो पहला रोटेशन तो 4 पे हुआ, मतलब 3 यहाँ पे एक बार गया। उसके बाद आपका 3 आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, आपका 3 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग साइक्लिक रोटेट करेंगे अब अपने एरे को। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले 3 यहाँ आया 4 के पास और फिर 3 यहाँ आ गया, 2 बार रोटेशन हो गया। 3 एक बार 3 से 4 पे और उसके बाद 2 बार रोटेट हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब सेम हम लोग 4 के साथ करेंगे कि 4 अब हमारा आउट ऑफ बाउंड ना जाए, तो सबसे पहले 4 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और फिर 4 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा 3, 4, 1 और उसके बाद 2। आप यहाँ पे देखो, 2 1 आपका यहाँ पे आने वाला था, 2 आपका यहाँ पे आने वाला था, आ गया। 3 हमारा साइक्लिक रोटेट में यहाँ पे आया, 4 हमारा साइक्लिक रोटेट में यहाँ आया। के लिए हम लोगों ने एरे को 2 बार रोटेट कर दिया है। तो ये हमारा एरे का रोटेशन हो गया। इसलिए आप लोग को ये भी चीज समझ में आ गया कि हमारा जो एरे होगा वो कभी भी आपका आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। जो भी आपका रोटेशन होगा वो 0 से n-1 के ही बीच में पॉसिबल होना चाहिए। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि आखिर जब हम लोग अपने एरे को रोटेट करेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला या व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि हम लोग का जो एरे ऑफ बाउंड इंडेक्स है वो ना होके हमारा जो भी एरे का एलिमेंट्स है वो 0 से n-1 के बीच में रहे। तो गाइज हम लोग बात करेंगे मॉड के बारे में। आप लोग को मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पता होगा कि एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है। तो हम लोग को दो चीज अपने माइंड में कंसीडर करके चलना है इससे पहले, कि जो भी हमारा एरे रोटेट होगा वो साइक्लिक रोटेट होना चाहिए, साइक्लिक रोटेट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज हम लोग मॉड ऑपरेटर से अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो चीज कैसे करेंगे। तो गाइज कभी भी आप लोग किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस n करते हो तो आपको पता है उसका वैल्यू हमेशा 0 से n-1 के बीच में आएगा। हमेशा आप चेक कर लो। हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 नंबर है, उसका मॉडुलस हम लोग 10 से करते हैं, तो आप देखना कि उसका वैल्यू 0 से n-1, मतलब 0 से 9 के बीच में ही आएगा इसका वैल्यू। आप लोग चेक कर लो कि 5 मॉडुलस 10 कितना होता है, 5 होता है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप 69 नंबर ले आओ, 69 मॉडुलस 10 करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका मॉडुलस क्या होगा, 9 होगा। तो हमेशा जो उसका वैल्यू आएगा वो 0 से n-1, मतलब हमेशा 0 से n-1 के बीच में आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमेशा 0 से 9 के बीच में ही आपका वैल्यू आएगा। तो हम लोग इस चीज से तो इतना पता कर पा रहे कि मॉड से हम लोग ये चीज कर सकते कि हम लोग आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स वाला चीज तो खत्म कर दिए। आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स वाला चीज तो हम लोगों ने अचीव कर लिया कि चलो हमारा अगर हम लोग मॉड ऑपरेटर यूज करते तो हमारा आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स नहीं आएगा। तो गाइस अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एरे इक्वल्स टू 1, 2, 3,
4 5 और k का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। मतलब आपको 3 बार एरे के एलिमेंट्स को रोटेट करना है। इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो ये आपका टोटल कहाँ हो गया, 0 से n-1 एलिमेंट्स आपके इस पूरे एरे में प्रेजेंट है। तो अब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो कि अगर आपको 5 को रोटेट करना है तो 5 आप पहले रोटेट कैसे करोगे, पहले 5 को आप यहाँ लेके गए n तक, उसके बाद एक और बार यहाँ लेके गए, 2 बार रोटेशन हो गया, फिर आप यहाँ पे लेके गए। तो कहने का मतलब n-1 फिर n फिर n+1 फिर n+2, मतलब आपका जो रोटेशन होगा n+2 होगा। लेकिन आप लोग को तो इस रेंज में ही अपना रोटेशन लाना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। n+2 पे ऐसे आपका होना चाहिए था, मॉडुलस कर देंगे n के साथ, और इसका वैल्यू आप लोग को पता है क्या आएगा, 2। इसका मतलब जो हमारा 5 रोटेट होके हमारा जो वैल्यू आएगा ना, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा हमारे पूरे एरे में, यहाँ पे। और अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो 5 के बाद आप पहले 1 पे आए पहला रोटेशन, फिर 2 पे आए दूसरा रोटेशन, फिर 3 पे आए तीसरा रोटेशन। मतलब हमारा जो ये वाला इंडेक्स है इसी पे हमारा लॉजिकली भी 5 आना चाहिए, और इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी हमारा जो इंडेक्स आ रहा है वो यही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये लॉजिक को क्रैक कर लिया है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या किए, इंडेक्स +3, मतलब इंडेक्स +3 पोजीशन पे पहले हम लोग गए, फिर उसका मॉडुलस कर दिए n से, और उसके बाद मॉडुलस करने के बाद हम लोग का इंडेक्सिंग आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यही फॉर्मूला क्रैक करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ i प्लस के, इंडेक्स प्लस के का वैल्यू यहां तक आ गए। उसके बाद हम लोग क्या किए, मॉडुलस n कर दिए। मॉडुलस n करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। उसका जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 2 आया था, तो उस 2 वैल्यू पे हम लोग को ये वाला वैल्यू को पुट करना है। तो मतलब 5 को हम लोग को 2 पे पुट करना है, तो हम लोग वो कर देंगे बेसिकली। तो हम लोग का ये फॉर्मूला क्रैक हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कोड करके देखते हैं, और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो बिग O ऑफ n होगा, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी बिग O ऑफ n होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग एक नया टेम्प एरे लोगे, और उस नए टेम्प एरे में जो भी हमारा रोटेशन के बाद जहां पे वैल्यू प्रेजेंट हो रहा है वो हम लोग अपने टेम्प एरे में स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस लेने की वजह से हम लोग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो बिग O ऑफ n हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन में चलते हो और क्वेश्चन में जाते हो, तो आप लोग को बोला गया कि कुड यू डू इट इन प्लेस ऑफ O ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम लोग को O ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस में करना है। तो हम लोग इसके दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दोनों को कोड करके देखेंगे। तो बढ़ते दूसरे लॉजिक की तरफ, जिसमें हम लोग को बोला गया है कि आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो बिग O ऑफ 1 होना चाहिए। तो हम लोग वापस एक एरे का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे एरे के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, और k का वैल्यू होगा आपका 3 वापस से। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आना है। 5 हमारा सबसे पहले 3 यहाँ आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये हमारा आउटपुट आना है। तो आप लोग एक ट्रेंड ऑब्जर्व करो कि हम लोग इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक सा लॉजिक है। सबसे पहले आप पूरे एरे को मार लो रिवर्स। तो पूरे एरे को रिवर्स, स्टेप 1, रिवर्स द एरे, रिवर्स एरे। तो रिवर्स एरे करने के बाद आपका जो एरे बनेगा वो क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो स्टेप 2 पे आते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक ट्रेंड नोटिस करो कि ये हमारा जो वैल्यू आया है वो 5 4 3 आया है, और इसका जो वैल्यू है वो 3 4 5 है। बेसिकली ये रिवर्स्ड है। तो हम लोग का जो सेकंड स्टेप होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे फर्स्ट के एलिमेंट्स। फर्स्ट के एलिमेंट्स मतलब क्या, पहले के एलिमेंट्स। तो के का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग फर्स्ट के एलिमेंट्स को मार देंगे रिवर्स। फर्स्ट के एलिमेंट्स को हम लोग मार देंगे रिवर्स। तो अब हम लोग का वैल्यू क्या बना, 3 4 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा बचा हुआ एलिमेंट्स कौन सा है, 2 और 1। अब आप देखोगे कि आपका 3 4 5 तो रिवर्स हो चुका है। अब आपका यहाँ पे 1 2 है, और यहाँ पे आपका 2 1 है।
तो आप लोग को एक और ट्रेंड पता लग रहा है कि थर्ड स्टेप में आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स, अब मान लीजिए ये k एलिमेंट्स है, ये k एलिमेंट्स है और एरे का साइज n है, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या हुए, n माइनस k। तो आपको रिमेनिंग n माइनस k एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर दो। तो जब आप उसको भी रिवर्स कर देते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 3 4 5 और 1 और 2, और यही आपका आउटपुट था। आप यहाँ पे ट्रेंड नोटिस करोगे कि 3 4 5 1 2, और हम लोगों ने इस 3 स्टेप से वही आउटपुट जनरेट करा लिया, वही आउटपुट जनरेट करा लिया 3 4 5 1 2। तो इसमें ना हमारा एक्स्ट्रा स्पेस लगा, पिछला कोड था उससे ये ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो हम लोग इसको कोड करके देखेंगे गाइस। तो गाइस आ गए हम लोग अपने लीड कोड पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक टेम्प नाम का आपको वेक्टर बना लेना है। तो आप क्या करो, टेम्प नाम का एक वेक्टर बना लेते हैं जिसका साइज उतना ही रहेगा जितना आपका नम्स का साइज है, नम्स एरे का साइज है। तो नम्स का साइज जितने ही हम लोग टेम्प नाम का भी वेक्टर बना लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन नम्स डॉट साइज, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे i प्लस प्लस। लूप के अंदर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा जब एरे के एलिमेंट्स रोटेट होंगे ना, उसको हम लोग अपने टेम्प वाले वेक्टर पे स्टोर करते जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, इंडेक्स प्लस k का वैल्यू, मॉडुलस किससे करना है, साइज ऑफ एरे से। तो साइज ऑफ एरे क्या होगा, नम्स डॉट साइज से निकलेगा, नम्स डॉट साइज से आपका साइज ऑफ एरे निकल गया। और इसमें कौन सा वैल्यू डालना है, जो आपका नम्स ऑफ आई का वैल्यू है उस समय, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेम्प वाले वेक्टर में सारा जो रोटेटेड एरे था वो स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अपने नम्स वाले वेक्टर में टेम्प वाले वेक्टर को पूरा कॉपी कर लेंगे। नम्स वाले वेक्टर में हम टेम्प वाला वेक्टर पूरा कॉपी कर लेंगे। अब आप लोग बोलोगे भैया क्यों कर रहे हैं हम लोग, सबसे मेजर रीजन है कि आपका जो ये रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। मतलब आपका जो नम्स में आपने अपडेट किया है वही आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अपने टेम्प वेक्टर को ना नम्स में डाल रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भैया आप सीधे नम्स को ही क्यों नहीं मॉडिफाई कर रहे थे, हम लोग टेम्प को क्यों मॉडिफाई किए। तो इस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप लोग खुद से पेन पेपर उठाओ और ये फॉर्मूला ना सीधे नम्स वेक्टर पे लगाओ, और देखो कि क्या नम्स वेक्टर पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हमारा रोटेट हो पा रहा है। और अगर नहीं हो रहा होगा तो आपका जवाब आपके पास है। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस ये एक्सेप्ट हो गया, अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो गाइस ये सबमिट भी हो गया। तो गाइस एक तो कोड ये हो गया, ऊपर से हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे सॉल्यूशन के बारे में। तो दूसरा लॉजिक में मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेप्स के बारे में बताया था कि पहले आप एरे को रिवर्स कर दो, फिर रिवर्स कर दो पहले के एलिमेंट्स को, और फिर रिवर्स कर दो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स को, मतलब n माइनस के एलिमेंट्स को, और आपका आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एक एज केस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू है वो ग्रेटर देन एरे डॉट साइज हो गया या नम्स डॉट साइज हो गया। उस केस पे आप क्या करोगे, हम लोग उस केस में ना एक एज केस लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कि k का वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ साइज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे k का वैल्यू 3 है तो लेस देन एरे ऑफ साइज है। मान लीजिए कि k का वैल्यू 10 हो जाता तो इसका रोटेशन तो ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। पहला अगर 1 से लेकर 10 तक जाना तो ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो हम लोग को उसका कोई दूसरा तोड़ निकालना पड़ेगा कि आखिर अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना उस केस में, k इक्वल्स टू k मॉडुलस नम्स डॉट साइज कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, आप लॉजिक समझना। मान लीजिए k का वैल्यू 10 है और एरे ऑफ साइज कितना है, 7 है। एरे ऑफ साइज 7 है तो 10 मॉडुलस 7 दैट इज इक्विवेलेंट टू 3। अब देखो कि मान लीजिए कि आपका ये आउट ऑफ बाउंड जाता तो आप क्या करते, आप एक बार 7 बार तो पूरा यहाँ आ गए, उसके बाद आपको साइक्लिकली रोटेट करना है। तो 7 के बाद ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो बेसिकली इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं कि अगर हम 10 मॉड्यूलस 7 करते हैं तो ऑलरेडी 3 है। तो मतलब आपको सीधे
3 स्टेप आगे बढ़ जाना है, मतलब यहाँ पे आपका 1 का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह आपको फिर से जब इसके लिए करोगे तो उसका मॉडुलस कर दो। तो हम लोग डायरेक्टली उस एज केस को अचीव कर चुके हैं कि ऐसे आपको पूरा 7 और यहाँ पे 3 स्टेप, मतलब 7 10 हो गया टोटल। ऐसे आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ। तो ये तो हो गया आपका एक एज केस। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि रिवर्स करना है आपको इसको, नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड को। पहले आपने पूरे एरर्स को रिवर्स मार दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स किसको करना है, रिवर्स आपको करना है नम्स डॉट बिगिन से लेकर आपको कहां तक रिवर्स मारना है, नम्स डॉट बिगिन प्लस के। बात समझना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस के। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सबसे पहले आपका पूरा एरे को रिवर्स मार दो, फिर एरे को रिवर्स मारने के बाद फर्स्ट के एलिमेंट। तो हमने बिगिन से स्टार्ट किया और हम लोग बिगिन प्लस के एलिमेंट्स तक को रिवर्स मार दिए। उसके बाद हम लोग थर्ड रिवर्सिंग करेंगे। थर्ड रिवर्स कहां से कहां तक होगा, अब यहाँ पे भी एक चीज समझना, नम्स डॉट बिगिन प्लस के, मतलब प्लस के बाद से हमारा जो रिवर्सिंग है वो स्टार्ट होगा, कहां तक होगा, नम्स डॉट एंड तक होगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक है, बस कुछ नहीं, इसको रन करके देख लेते हैं आप। तो गाइस ये एक्सेप्ट हो गया, अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो गाइस ये सबमिट भी हो गया। तो गाइस आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस।